इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपने लॉजिकली देखना है, लॉजिकली सुनना है। इसमें इमोशन पे नहीं जाना है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो। तो बहुत लॉजिकली सोचना है और समझना है इस चीज़ को देखकर। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। रिसेंटली मेरी एक नोन है, तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी मुझे बताई, उससे इंस्पायर होकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उस बंदे को कनाडा का पीआर मिल गया, वो वहां पे नहीं गया। बहुत टाइम के बाद उसे लगा कि मुझे कनाडा जाना चाहिए, वो फिर विजिटर वीज़ा पे गया, उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाया। तो इस तरीके की स्टोरी है। उस स्टोरी में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपसे रिलेट करती हैं, खास करके ये जो इस टाइम पे सिचुएशन बनी हुई है कनाडा की, उसको रिलेट करती हैं कि बहुत ज़्यादा हंगामा है, कनाडा डूब गया है, इसको लोग छोड़ के भाग रहे हैं। तो इस हंगामे को उसकी नज़र से, जो उसकी स्टोरी है उसकी नज़र से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दो तीन पॉइंट भी रखूंगा कि क्या वाकई सिचुएशन ऐसी है जहां सिर्फ रील्स में, वीडियोस में हमें देखने को मिलती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते लॉजिकली अगर आप इस वीडियो को देखते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो जिस पर्सन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2008-9 की बात है। उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद उसने कनाडा का पीआर अप्लाई किया। उस टाइम पे पीआर कनाडा का आउटसाइड कनाडा इजीली हो जाता था, तो उसको पीआर हो गया। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, किसी हायर स्टडी की वजह से वो वहाँ पे नहीं जा सका। तो कुछ टाइम के बाद पीआर जो है आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो उसका पीआर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। उसके कुछ सालों के बाद जब उसने यहाँ पे स्ट्रगल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हालांकि उसने बहुत बढ़िया स्टडी की, जो रिसर्च प्रोग्राम किया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल के बाद, कई प्राइवेट कंपनीज में काम करने के बाद, कई जगह पे कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने के बाद उसे ये लगा कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे वो बात नहीं बन रही है। ये उस टाइम की बात है जब कनाडा जाने के लिए लोग बहुत उतावले थे। कनाडा बहुत ही बड़ी बात थी, खास करके जो अब पंजाब वालों की बात करूँ तो उस टाइम पे उसने ये सोचा कि यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बन रहा है, इतनी स्टडी के बावजूद क्यों ना मैं वहाँ पे ट्राई करूँ। उस टाइम पे वो मुझसे भी मिला, उसने कई लोगों से राय ली कि मेरा पीआर कैंसिल हो गया, तो अब मैं कैसे जा सकता हूँ। तो एक तरीके से मैं आपको सही बात बताऊँ कि उसने हर एक से यही कहा कि भाई मुझे कैसे भी वहाँ पे जाना है, अगर विजिटर वीज़ा लगता है तो विजिटर वीज़ा पे भेज दीजिए, कैसे भी भेज दीजिए। तो उसको उसके टाइम बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसका विजिटर वीज़ा लगा। विजिटर वीज़ा के बाद, क्योंकि स्टडी काफ़ी थी और स्किल भी काफ़ी थी, उसको वहाँ पे अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। जो रिसेंटली मेरी उससे बात हुई तो उसने ये कहा कि 2008-9, ये इंपॉर्टेंट है, 2008-9 में जो मैंने डिसीजन लिया वो मेरा वर्स्ट लाइफ का डिसीजन था। अगर मैं उसको दोबारा से रिपीट ना कर पाता उसके 6-7 साल के बाद, तो मुझे सारी जिंदगी उस चीज़ का कहीं ना कहीं पे रेगरेट रहता। तो ये स्टोरी है। अब ये स्टोरी आपके साथ कैसे रिलेट करती है। हंगामा है, रील्स में हंगामा है हर एक जगह पे कि कनाडा लोग छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला जो छोड़ के आया हो, ठीक है। तो ये हंगामा है। उसने भी, उसके ने छोड़कर नहीं आया, लेकिन उसने जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली, उसको अपॉर्चुनिटी को उसने खारिज कर दिया, जहाँ उस अपॉर्चुनिटी को वो कैश नहीं कर पाया। इस टाइम पे भी वही सिचुएशन बनी हुई है। खास करके जो कनाडा में बैठे हैं उनको इमोशनली कहीं ना कहीं पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या मुझे रहना चाहिए, जहाँ चले जाना चाहिए। जो यहाँ पे बैठे हैं उनके माइंड में भी ये इस टाइम पे कशमकश है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पहला, आप में से कितने लोगों को वो लोग मिले हैं जो कनाडा छोड़ चुके हैं? कितने लोग हैं, गिन के बताइए। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो सकता है 50 हो सकता है 100 भी हो सकता है। लेकिन कितने लोग हैं जो अभी भी कनाडा में वहाँ पे बैठे हैं, जो यहाँ से गए थे, चाहे वो 15 में गए, चाहे वो 20 में गए, चाहे वो 24 में गए। कितने लोग हैं जो वहाँ पे अभी भी स्टे कर रहे हैं जिस कनाडा की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ को देखते हैं, हंगामा एक अलग चीज़ है। इमोशनली चीज़ों को लेकर हम इमोशनल क्रिएचर हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब कोई फ्लो होता है तो हम उस फ्लो में बह जाते हैं, तो वो एक अलग बात है, फ्लो में बहना। लेकिन हम इसको अगर लॉजिकली देखते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तो कितने लोग आपको आज तक मिले हैं, कितने आपके सगे संबंधी, कितने आपके जार दोस्त, कितने आपके रिलेटिव्स जिन्होंने कनाडा इस टाइम पे छोड़ा है, कितने आपके कजन्स वहां पे स्टडी करके जब वर्क परमिट के वापस आए हैं। तो इस चीज पे जरा गौर कर दीजिए।
हालांकि कहा जाता है कि मैं कनाडा छोड़ रहा हूं, ये कनाडा छोड़ रहा है, लोग कनाडा छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पे एक बार ध्यान दीजिए आराम से कि कितने लोग आपको अब तक मिले हैं, उनमें से कितने लोग अगर छोड़ के आए हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, प्रैक्टिकली जानते हैं। दूसरा, इससे आगे चलते हैं। इस टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट जब वर्कर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक्सटेंशन दीजिए, हम कनाडा छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। इसकी रीसेंट एग्जांपल मैनिटोबा में प्रोटेस्ट हुआ, 6700 लोगों को 2 साल की परमिट की एक्सटेंशन मिल गई जिनका एक्सपायर होने वाला था। उसको देखकर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड वालों ने प्रोटेस्ट किया, ब्रम्पटन वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कनाडा की सिचुएशन इतनी बुरी है, कनाडा इतना बुरा कंट्री है, कनाडा में इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं, तो ये लोग इतने डेस्परेट क्यों हैं? ये कनाडा में क्यों रहना चाहते हैं? ये कनाडा में स्टे क्यों करना चाहते हैं? वहाँ पे भूख जो है, हड़ताल किए बैठे हैं, वहाँ पे सड़कों पे इन्होंने प्रोटेस्ट कर रखा है। इतना क्या चीज़ है कि ये लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं कि हमें कनाडा से डिपोर्ट ना किया जाए, हमें कनाडा में रहने दिया जाए, हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड कर दिया जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं पे हमें पीआर की अपॉर्चुनिटी भी दी जाए। तो जिस तरीके से कनाडा को पिक्चराइज किया जा रहा है, अगर कनाडा इतना बुरा हो चुका है, अगर कनाडा में इतना बुरा हाल है कि लोग सड़कों पे सो रहे हैं, वहाँ पे फूड बैंक का पार्ट बने हुए हैं, जो भी वहाँ पे नेगेटिविटी आती है उसमें कुछ सच है, लेकिन उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। अगर इतना बुरा है तो इतने लोग जो इंडिया से गए हैं खास करके, वो इतने डेस्परेट क्यों हैं? क्योंकि कनाडा में हमें रहना ही रहना है, कनाडा में हमें एक्सटेंशन दीजिए और हमें पीआर दीजिए। तो ये ऐसा क्यों है? तो ये कुछ बातें हैं जो हमें इमोशनली होकर नहीं, लॉजिकली होकर सोचनी चाहिए। जो यहाँ बैठे हैं, आपका डिसीजन है जाना नहीं जाना, ये वीडियो मैं खास करके उनके लिए बना रहा हूँ जो वहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आपके पास अलग तरह की न्यूज़ आती है। मुझे पता है आपकी स्ट्रगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, 2 साल करना पड़े, 3 साल करना पड़े, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इमोशन में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए, मेरा यही कहना है। मैंने जो भी आपको बातें कही वो लॉजिकली कही हैं, तो इसको लॉजिकली सोचना है। अब जो यहाँ से जाना चाहते हैं तो उनके लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आपने कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर कनाडा जाना है, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले आपने अपना स्टडी, खास करके स्टडी वाले, अगर स्टडी जाना है तो स्टडी प्रोग्राम बहुत सोच समझ कर चूज करना है और उसको कंप्लीट करना है विद इन टाइम पीरियड। कोई भी चीज़ स्टडी लेते हैं तो देखिए इन डिमांड कोर्स है कि नहीं है, आने वाले दिनों में उसका स्कोप क्या है कनाडा में, कि क्या कनाडा में उसके बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिलेगा, और ख़ास करके क्या कनाडा में सेटल होने के चांसेस उस स्टडी प्रोग्राम पे हैं। तो ये पहला है। दूसरा, वहाँ पे जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। इससे पहले अगर 2-3 साल पहले या उससे पहले की बात करें, बहुत से ऐसे लोग थे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते थे, स्टडी परमिट को छोड़ के किसी और स्टेटस पे चले जाते थे। लेकिन अब जो रूल्स नए आ रहे हैं उनमें आपको ये दिक्कत आएगी। अगर स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो स्टडी कीजिए, प्रॉपर कीजिए, स्टडी कंप्लीट कीजिए, जितने आवर्स आपको मिलते हैं जो लीगली मिलते हैं 24 आवर्स इसके बाद हो जाएंगे, तो उतना काम कीजिए। मेरा कहने का मतलब है एक स्टूडेंट की तरह रहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए प्रॉपरली, जो भी स्टडी वीज़ा के, स्टडी परमिट के जो आपकी कंडीशंस हैं उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। और लास्ट में पेशेंस रखिए। जो भी इंडिया से स्टडी पे जाते हैं उनकी एज आमतौर पे 17 से लेकर 23 तक होती है। तो अगर आपको 4-5 साल वहाँ पे स्ट्रगल करना भी पड़ जाएगा, अगर आप उतने टाइम के लिए पेशेंस रख भी लेंगे तो भी आपकी एज 27-28 हो जाएगी, जहाँ किसी की 24 या 25 होगी। ये वो एज है जिसमें अगर आप सेट हो जाते हैं कि बढ़िया डेवलप्ड कंट्री में सेट हो जाते हैं, तो इससे बढ़िया बात नहीं है। इससे बढ़िया बात आपके लिए भी नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो खर्चा किया है आपको वहाँ भेजने के लिए, वो आपकी लाइफ सेट करने के लिए किया है, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप इतनी एज में 4 साल 5 साल की स्ट्रगल के बाद सेट हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो पेशेंस रखना है। कोई भी सिल्वर बुलेट नहीं है, कोई भी ऐसी मैजिक वैन नहीं है जिसको घुमा के आप रातों रात वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, रातों रात वहाँ के आप सिटीजन बन सकते हैं। तो आपको पेशेंस रखना होगा, अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, वो प्रोग्राम वो स्टडी प्रॉपरली पढ़ के उसी का एक्सपीरियंस लेके आगे पीआर अप्लाई करना होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ से जाना चाहते हैं उनके लिए हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आप कनाडा में बैठे हैं, पहले अपनी ऑप्शंस देख लीजिए
कि अगर मैं कोई ऐसा डिसीजन लेता हूं कि मैं छोड़ के जाता हूं, हालांकि मुझे पता है कोई छोड़ के नहीं आने वाला है, ये बातें हैं सिर्फ रील पे वीडियो पे करने वाली बातें हैं, तो अपनी ऑप्शंस देखिए कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है। अगर यहां पे बैठे हैं और लॉजिकली सोचिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, इमोशनली मत सोचिए, किसी की बातों में, मेरी बातों में भी मत आइए, किसी की बातों में मत आइए, लॉजिकली सोचिए। अगर यहां बैठे हैं तो जो मैंने आपको बातें बताई अगर उनको आप देख सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो ही कनाडा जाइए। वीडियो बहुत से लोगों को अच्छी भी लगेगी और बहुत से लोगों को बुरी भी लगेगी, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे मैं लोगों को ये मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप कनाडा जाइए। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने से ना तो कोई कनाडा जाने वाला है, ना ही कोई कनाडा जाना बंद करने वाला है। तो मैंने सिर्फ जो कनाडा को लेकर बिल्कुल सच्ची बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं, वो आपके सामने रखी। आपको ये अच्छी भी लग सकती हैं, बुरी भी लग सकती हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए। मुझे पता है कईयों की पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर उल्टा है, तो वो उल्टे कमेंट भी करेंगे। तो आपके सारे के सारे कमेंट मोस्ट वेलकम है, आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये शेयर करने वाली वीडियो है। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।